हेलो बच्चों, मैं हूं राफत खान और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो नया नहीं है, एक पूरी हम सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने चाहिए प्रायोरिटी पे। तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना आपके लिए स्टार्ट किया है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें टोटल 3 चैप्टर है। एक है 3D ज्योमेट्री, एक है एलपीपी और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलो देखो इसमें हम लोग देखते क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वीडियो को 4 पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ। जो हमारे क्वेश्चन है उसको मैं 4 टाइप में डिवाइड कर देता हूँ। एक होते एग्जाम्पल, एक होती है एक्सरसाइज, एक होते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। कोई भी चैप्टर आप बुक में देखो तो उसमें ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज, एक मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, अभी 4 टाइप के क्वेश्चन जो दिखते हैं तो हर चैप्टर का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। जैसे ये तीनों चैप्टर में एक चीज कॉमन है कि इनमें मिसलेनियस एग्जाम्पल नहीं है। देखो यहाँ पे जो मिसलेनियस एग्जाम्पल वाला कॉलम है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल नहीं करने हैं। इनमें देखो सॉल्व एग्जाम्पल भी यहाँ पे कम आए हैं। हालांकि जो एलपीपी है उसमें तो एक ही एक्सरसाइज है, बट ये दोनों में 3 एक्सरसाइजेस है। बट उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बुक से एज सच उतने ज्यादा कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स में देखो 11 चैप्टर से, मतलब 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन नंबर 10 और 4, ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हैं। ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आप आ जाते हो चैप्टर नंबर 13 पे, है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 ये चैप्टर 11 से है और ये जो क्वेश्चन 4 है ये चैप्टर 12 से है और ये 3, 6 और 17 जो है ये चैप्टर 13 से है। तो इस चीज को समझना है यहाँ पे कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है। तो तीनों चैप्टर मिला के हार्डली 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए हैं 3 चैप्टर मिला के। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल का और मिसलेनियस एग्जाम्पल का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज तो 11.1 से ऐसा कुछ आता नहीं है। अभी जो आया है वो आया है 11.2 से। 11.2 में देखो क्वेश्चन 10, 13, 15 ये 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 देखो यहाँ पे, इसके बाद सीधा 12.1 मतलब चैप्टर नंबर 12 जिसको हम एलपीपी बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 7 और 9 ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 जो आपको प्रिपेयर करना है। और 13.2 में 3 क्वेश्चन है, 5, 9, 14 और 13.3 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 12। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया हर चैप्टर का पैटर्न होता है, तो ये तीनों चैप्टर का जो पैटर्न है वो सेम है कि यहाँ से मिसलेनियस एग्जाम्पल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक ही पैटर्न चलता है। उसके बाद आप जब आते हो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे तो वहां पे देखो चैप्टर नंबर 11 से 3rd क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन और चैप्टर 13 से क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 10। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है ये तीनों चैप्टर में मिला के जो इंपॉर्टेंट है आपको प्रायोरिटी पे करने हैं और टाइम का ध्यान रखते हुए इन चैप्टर को आपको अटेम्प्ट करना है जो आप दूसरे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर रहे हो उनके साथ। इंपॉर्टेंट का मतलब मैं बार बार बताता हूँ वीडियो में, इंपॉर्टेंट का ये मतलब होता है कि आपको इनको तो करना ही है। ठीक है, और इसके साथ जो और क्वेश्चन है बुक में वो भी करने हैं। अब ये मैथ्स ऐसा है कि ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए रेडी रखता है कि आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतने नंबर ऑफ आपका जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस होंगे और उतना अच्छा आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर थे जिसमें से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब आने वाले इन द सेंस इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना करो, इतना रेडी रखो। इसके बाद जो हमारा बच जाता है एनसीईआरटी से वो ये टॉपिक बचता है, डिटर्मिनेंट हमने अभी करना है, मैट्राइसेस हमने अभी करना है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वो एक टॉपिक ऐसा है हमारा जो बचा हुआ है जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी देखने हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा बना दूं और ये जो आपका पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए सो दैट आपका 1 मंथ बचा एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम को सामने देखते हुए इन चीजों को प्रिपेयर कर सको। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।